ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पल पल की अपडेट हम आपको फराहम कर रहे हैं। 4 रियासतों और एक यूटी यानी मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके यानी पुद्दुचेरी में काउंटिंग की शुरुआत होने वाली है। बस चंद मिनट ही बचे हैं, चंद मिनटों के बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि कई रियासतों से ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि कहा यह जा रहा है कि काउंटिंग की शुरुआत में ताखीर हो सकती है और जो ट्रेन्स होंगे उनके आने में भी ताखीर हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना SOPs की वजह से काउंटिंग में ताखीर हो सकती है और ऐसे में नतीजे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनमें भी देरी होगी। काउंटिंग के अमल की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ चंद मिनट ही बाकी हैं, शुरुआत हो जाएगी। 4 रियासतों और एक मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में काउंटिंग की शुरुआत अब से कुछ ही देर बाद होने वाली है। सिर्फ मिनटों का ही फासला रह गया है। मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में काउंटिंग की शुरुआत से चंद मिनट बाद ही होने वाली। तो यानी वो वक्त आ गया जिसका सभी को इंतजार था, काउंटिंग की शुरुआत का। हालांकि काउंटिंग की शुरुआत से कबल ही कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे मराकज हैं, काउंटिंग सेंटर्स हैं जहां पर ताखीर से शुरुआत काउंटिंग की हो सकती है, क्योंकि अभी जो काउंटिंग ऑफिसर्स हैं वो लाइन में लगे हुए हैं काउंटिंग सेंटर्स में पहुंचने के लिए। लिहाजा जो प्रोसेस है SOPs पर अमल करने का उस पर अमल पैरा होते हुए थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं काउंटिंग के अमल की शुरुआत होने में, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। आपको बता दें कि 2 मिनट के बाद काउंटिंग की शुरुआत होगी। 4 रियासतों और एक मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके यानी पुद्दुचेरी में काउंटिंग की शुरुआत अब से कुछ मिनटों बाद, सिर्फ 2 मिनट का वक्फा बचा है। 2 मिनट के बाद काउंटिंग की शुरुआत होगी। हालांकि काउंटिंग की शुरुआत से कबल ही ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों में जहां पर आज काउंटिंग होगी कि थोड़ी ताखीर से भी कुछ ऐसे काउंटिंग सेंटर्स है जहां पर ताखीर से शुरुआत हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का वक्फा बचा है काउंटिंग की शुरुआत होने में। इस बीच हमारे दरमियान एक खास मेहमान भी शुरू होने वाले हैं, उनका हम आपसे तारुफ कराएंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि वोटों की गिनती की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के बाद होने वाली है। फैसले का इंतजार सभी को है। हालांकि वोटिंग की शुरुआत होने से कबल ही आपको बता दें कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे काउंटिंग सेंटर्स हैं जहां पर काउंटिंग की शुरुआत थोड़ी ताखीर से हो सकती है, क्योंकि कोरोना और कोविड के जो जवाबित बनाए गए हैं उस पर अमल पैरा होते हुए ये प्रोसेस थोड़ा देरी से शुरू हो सकता है। सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गए हैं काउंटिंग की शुरुआत होने में। आपको अगर सेकेंडों की हम बात करें तो 30 सेकेंड तकरीबन बचे हैं काउंटिंग की शुरुआत होने में। काउंटिंग की शुरुआत के अमल का जो वक्फा है वो धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। कुछ सेकेंड्स ही बाकी हैं, 10 सेकेंड्स ही इस वक्त बाकी हैं काउंटिंग की शुरुआत होने में। आपको बता दें कि 4 रियासतों और एक मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके पुद्दुचेरी में आज काउंटिंग होनी है। इन तमाम इलाकों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा, क्योंकि नतीजे आ जाने वाले हैं। अवाम ने जो कुछ मुक़य्यद किया वो तमाम फैसले सामने होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी, चूंकि 8 बज चुके हैं। 4 रियासतों और एक मरकज की ज़ेरे इंतजाम इलाके में काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 8 बजे से इसकी शुरुआत होने वाली थी। न्यूज़ 18 उर्दू लगातार वक्फे से इस हवाले से आपको बता रहा था, कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन कुछ देर पहले हम आपको पुद्दुचेरी की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल नहीं रखा जा रहा था। मगरबी बंगाल पर सबकी निगाहें मरकूज हैं, वहां पर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 8 मरहले में मगरबी बंगाल में इंतखाबात मुनक्किद हुए थे और 8 मराहिल में से कोई भी ऐसा मरहला नहीं गुजरा कि तशद्दुद की खबरें वहां से मौसूल ना हुई हों। लिहाजा आज फैसले के दिन, नतीजे के दिन भी इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश रही है कि जो नतीजा आए वो पुरअमन तरीके से आए, पुरअमन माहौल में आए। लिहाजा सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। तो 4 रियासतों और एक मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में काउंटिंग की शुरुआत हो गई है। 8 बज चुके हैं। काउंटिंग की शुरुआत जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। मगरबी बंगाल, आसाम और तमिलनाडु, केरल, पुद्दुचेरी में काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कई मराकज के हवाले से हम तक खबरें ये मौसूल हो पा रही थी कि काउंटिंग की शुरुआत वहां ताखीर से हो सकती है। कोरोना गाइडलाइंस का चूंकि खास ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन
जहां एक तरफ हम कोरोना गाइडलाइंस के खास ख्याल रखे जाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ ऐसी तस्वीरें भी मौसूल हुई जहां पर कोरोना का खास ख्याल काउंटिंग ऑफिसर्स ही करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मगरबी बंगाल पर आपको बता दें कि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 292 सीट, हालांकि 294 सीटें हैं मगरबी बंगाल में, लेकिन 292 सीटों के नतीजे आ जाएंगे, जिसमें मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी की किस्मत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपना असेंबली हल्का तब्दील किया। पहले वो भवानीपुर सीट से इंतखाबी मैदान लड़ा करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने ओपन चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को दिया और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के मद्दे मुकाबिल रही। तो 4 रियासतों और एक मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 4 रियासतों में से सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो मगरबी बंगाल पर सभी की निगाहें टिकी हुई। कुछ देर पहले मगरबी बंगाल के हवाले से मैं बात कर रही थी। अगर आसाम की हम बात करें तो आसाम में 126 सीटें हैं। आज आसाम में भी 126 सीटों के नतीजे आ जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2016 में 10 सालों का जो इक़्तिदार था कांग्रेस का, उसे भारतीय जनता पार्टी ने ढह दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो पाएगी या नहीं, क्योंकि कांग्रेस प्लस इत्तेहाद की अगर हम बात करें तो सियासी जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस इत्तेहाद भी अच्छा खासा टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। अगर केरल की हम बात करें केरल की अगर हम बात करेंगे तो केरल के 140 सीटों के भी नतीजे आ जाने वाले हैं, आसाम और बंगाल के साथ ही। अगर बात हम तमिलनाडु की करें तो 234 सीटों के नतीजे वहां से भी आने वाले हैं। इसी तरह से पुडुचेरी के 30 सीटों के नतीजे आने वाले हैं। काउंटिंग की शुरुआत जैसे कि पहले ही कहा कि शुरू हो चुकी है 8 बजे से। केरल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनु जुड़ चुके हैं, जिनका हम रुख कर लेते हैं। इस वक्त काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी केरल के मुख्तलिफ काउंटिंग सेंटर्स पर, क्या कुछ अपडेट देंगे? हाँ, केरल में अभी काउंटिंग शुरू किया है। 140 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे काउंटिंग सेंटर्स में काउंटिंग शुरू किया है। इधर 7 टेबल एक रूम में लगा के एक काउंटिंग सेंटर में 28 टेबल्स ऐसा होता है। 4 सेक्शंस होता है, कुछ जगह में 3 सेक्शंस होता है। अभी स्ट्रॉन्ग रूम खोल के अभी पोस्टल वोटिंग का शुरू किया है। पोस्टल जो काउंटिंग है, पोस्टल बैलेट्स का काउंटिंग, उसको शुरू किया है। आधे घंटे के अंदर ये ईवीएम मशीन का काउंटिंग भी अभी शुरू करवा देंगे 8:30 तक। से मनु, क्या कुछ काउंटिंग सेंटर से ऐसी न्यूज आ पा रही है कि वहां पर लेट हो रहा है क्योंकि कोरोना एसओपीज पर भी अमल करना है? कई स्टेट से ऐसी खबरें हमें मिल पाई हैं कि हो सकता है कि काउंटिंग की शुरुआत वहां पर लेट से हो। क्या कुछ ऐसी खबरें केरल से मिल पा रही है या नहीं, या फिर वक्त पर ही शुरुआत हो गई काउंटिंग की? केरल में एक ही जगह से ऐसा एक रिपोर्ट आ गया है। कोझिकोड कैलिकट साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग सेंटर में 3 एजेंट को अभी कोविड पॉजिटिव हो चुका है। बाकी सब जगह में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका जो कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट जो पहले आरटीपीसीआर करके नेगेटिव सर्टिफिकेट उस काउंटिंग सेंटर में देना है। लेकिन आज कोझिकोड साउथ में 3 एजेंट्स को अभी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो गया है। बाकी सब जगह में काउंटिंग अच्छी तरह शुरू किया है। पुलिस भी बहुत सिक्योरिटी दे दिया है। 3 टायर सिक्योरिटी काउंटिंग सेंटर्स को, जहां लोगों को अपनी कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए भी पुलिस बहुत कोशिश कर रहा है केरल में। और वामपंथी दल और कांग्रेस दोनों अपनी सरकार बनाने की प्रतीक्षा में है। वामपंथी का ये बात तो काउंटिंग सेंटर के इंतजामात की हो गई। और अगर हम बात कारकुनों की करें जो पार्टी के समर्थक होते हैं, उनके हवाले से कहा गया इलेक्शन कमीशन से की जानिब से पहले ही मनु की वो भीड़ ना लगाए काउंटिंग सेंटर्स पे। तो इन पार्टियों के लीडरान की संख्या क्या दिखाई दे रही है काउंटिंग सेंटर्स के बाहर? काउंटिंग सेंटर्स में बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। जहां पुलिस का 3 टायर सिस्टम है, उधर आप जिसको कोविड सर्टिफिकेट वगैरह
का चेक कर रहा है। सुबह 6 बजे से उधर काउंटिंग सेंटर के बाहर ऑफिशियल्स आ गया है और सभी का जो चेकिंग करके बाद उनको अंदर भेज चुका है। अभी स्ट्रांग रूम का पूरा खोल दिया और ईवीएम मशीन बाहर काउंटिंग टेबल तक पहुंच गया है। लेकिन पोस्टल बैलेट का काउंटिंग पहले शुरू कर देंगे। इसका रिजल्ट अभी आने वाला है। 1-2 मिनट में जो पहले ट्रेंड हमें मिल जाएंगे, क्या पोस्टल बैलेट्स में कैसा केरल वोटिंग करेंगे। फिर 15 मिनट के अंदर बाकी ईवीएम मशीन का भी काउंटिंग का शुरुआत करवा देंगे। जी, और इस वक्त तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर नाज़रीन देख रहे हैं, ये चेन्नई की तस्वीरें हैं जहां पर कोरोना SOPs का खास ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मनु, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं केरल से, जिनसे हम लगातार अपडेट हासिल कर रहे हैं। उनके मुताबिक कि केरल के सिर्फ एक काउंटिंग सेंटर को छोड़कर तमाम काउंटिंग सेंटर्स पर वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। 140 सीटें आपको बता दें कि केरल में हैं और यहाँ पर LDF की सरकार है। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल ने इशारे ये दिए हैं कि दोबारा इसी पार्टी की वापसी हो सकती है। लेकिन इस बार का मंजरनामा मनु थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पहले LDF और UDF ही हुआ करती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी एग्रेशन लाया है इस बार के इलेक्शन में। मनु, आप सुन पा रहे हैं? उनसे एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, चेन्नई की तस्वीरें हैं जहां पर काउंटिंग अफसर मौजूद हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये तमाम चीज़ें आप इन तस्वीरों में देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा यह गया था कि खास ख्याल रखा जाएगा और ये भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे कि हो सकता है कि कई मकामात पर कोरोना SOPs की वजह से काउंटिंग वोटों की गिनती की शुरुआत होने में देर हो। लेकिन ये तस्वीर चेन्नई की है जहां पर इससे पहले मदुराई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। काउंटिंग सेंटर के बाहर लाइन लगी हुई थी, लेकिन 2 गज की दूरी का खास ख्याल नहीं रखा गया था। और ये काउंटिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं जो कि चेन्नई की है, जहां पर खास ख्याल कोविड गाइडलाइंस का नहीं रखा गया है। तो वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। 4 रियासतों और 1 मरकज के ज़ेरे इंतजाम यानी पुदुचेरी में आज वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। मगरबी बंगाल पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं। नतायज के बाद जश्न मनाने की पहले से ही जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी आयद कर रखी है और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में काउंटिंग सेंटर्स के बाहर लाई गई है। इस बीच हमारे दरमियान खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं जिनका हम रुख कर लेते हैं। सतीश कुमार साहब जो कि प्रोफेसर हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं इस फैसले के दिन में। जैसे कि काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है, कोरोना SOPs पर कई मकामात से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर अमर पैरा होने की जो तलकीन की गई थी उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। सतीश साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि इलेक्शन कमीशन बारहा ये दावे करता है और ये मामला अदालत भी पहुंच गया, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं कई एक मकाम से ऐसी आती हैं जो उन दावों की कलई खोल देती हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने भी बड़ा चैलेंज है कि इस बार के कोरोना कहर के दौरान वोटों की गिनती को किस तरीके से वो मोहसिन और अहसन तरीके से कोरोना की तमाम SOPs पर अमल करते हुए करवाए। लेकिन शुरुआती दौर में ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिलने लगी। अब क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण दिन माना जा सकता है, क्योंकि जब से इलेक्शन का प्रोसेस 1951 से शुरू हुआ से लेकर आज तक 2021 तक इस तरह की परिस्थितियां देश के सामने कभी नहीं आई थी। लोकतंत्र की कुछ खासियतें हैं, कुछ खामियां हैं और जो खामियां हैं वो दिखाई दी और वो दिखाई वेस्ट बंगाल के लास्ट के 2 फेजेस इलेक्शन में भी दिखाई दी कि कोरोना के सारे गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई और जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, और उसमें लगातार एक के बाद एक फेल होते गए और ये महामारी और विकराल रूप धारण करती गई। अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस काउंटिंग के दिन जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन के द्वारा और बाकी तमाम संस्थाओं के द्वारा जारी की गई हैं
उनका भी अनुपालन होने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि लोकतंत्र की इस भीड़ में जो हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जो खामियां हैं, चुनाव जीतने की जो जिजीविषा है वो ज्यादा हावी है, और वो ज्यादा वो समीकरण जिनका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए वो होना संभव दिखाई नहीं देता। तो निश्चित रूप से ये एक कठिन समय है, और उस कठिन समय में जितना इसका अनुपालन हो सके वो राष्ट्र हित में होगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो चीजें होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अफसोस की बात है ये, और हर प्लेटफॉर्म से ये अपील की जाती रही है, और जब अफसरान ही इस पर अमल पैरा ना हो तो फिर अपनी बात में काफ़ी बात अहमियत की हामिल हो जाती है। सियासी तज्जिया निगाह सतीश साहब हमारे साथ मौजूद है, और इस वक्त आवाम को बता दें कि वेस्ट बंगाल और केरला के ट्रेंड्स भी आने शुरू हो चुके हैं, यानी रुझानात भी आने शुरू हो चुके हैं। केरला के रुझानात इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सामने है, तो वहीं वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो मगरबी बंगाल में भी टीएमसी के रुझानात के हवाले से बात करें तो टीएमसी लीड करते हुए 6 सीटों पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर लीड करते हुए दिखाई दे रही। कहा यह जा रहा था कि ट्रेंड्स हो सकता है थोड़े ताखीर से आए, तो लेकिन ताखीर नहीं बल्कि बहुत जल्द ही ट्रेंड्स की शुरुआत हो चुकी है। खासकर केरल और मगरबी बंगाल की इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुझानात के हवाले से टीएमसी 6 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आसाम की हम बात करेंगे तो आसाम में भी लीडिंग का खाता खुल चुका है। बीजेपी 2 पर लीड करते हुए रुझानात में दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इत्तेहाद 1 सीट पर लीड करता हुआ नजर आ रहा है टैली में। तो लगातार नाज़रीन से दरखास्त है कि अगर हम बहस कर रहे हैं और टैलीज पर आप नज़र बनाए हैं तो आप मुख्तलिफ रियासतों यानी 4 रियासतों और एक मरकज़ के इलाके ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुदुचेरी की टैली पर नज़र आप बनाए रखें। वहाँ से आपको लगातार रुझानात और नतीजों के हवाले से नंबर्स फ्लक्चुएट होते रहेंगे। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो इस वक्त लगातार रुझानात जो हैं वो तब्दील होते हुए जा रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा था कि हो सकता है 10 बजे से ट्रेंड्स आने लगे, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं रुझानात के आने के सिलसिले से सही साबित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मगरबी बंगाल में टीएमसी 9 सीटों पर रुझानात में लीड करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर रुझानात में बनी हुई है। सतीश साहब कहते हैं कि शुरुआती जो रुझानात होते हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन बहुत कुछ कह देते हैं। लेकिन फिर भी इतने बड़े राज्यों में जहां पर परसेंटेज ऑफ वोट इतना ज्यादा हो, तो ये शुरुआती बहुत ही शुरुआती दौर है, और इस पर जब बच्चा 6 महीने का होता है, 7 महीने का होता है, तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखने की कोशिश करता है, तो उसके आधार पर वो कितना तेज दौड़ेगा हम इसका आकलन नहीं लगा सकते। तो इसी तरीके से ये अत्यंत शुरुआती दौर है, और इस पर कोई निष्कर्ष पर पहुंचना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो अभी कम से कम 1 घंटे इंतजार करना होगा, जहां पर कुछ कॉन्क्रीट मामले नजर आएंगे, ट्रेंड नजर आएंगे। लेकिन कुछ जो राजनीतिक परिवर्तन की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, जैसे पश्चिम बंगाल में 2016 में भारतीय जनता पार्टी एक मार्जिनल पार्टी थी, लेकिन आज एक लीडिंग पार्टी के रूप में कॉन्टेस्ट वहां पर उसने बड़ी मजबूती के साथ किया है, और यह भी लोगों को, दुनिया के लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि सत्ता परिवर्तन की भी वहां पर गुंजाइश बन रही है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर पश्चिम बंगाल में आए। तो आपका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी? आप ये भी मान रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार हो सकती है? क्योंकि एग्जिट पोल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जिट पोल कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं हर सीटों पर, हर मराहिल में जो इंतखाबात हुए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता का समीकरण पश्चिम बंगाल के पिछले अगर 30-35 सालों का देखा जाए, तो एक 17-18 साल का पीरियड लेफ्ट का डोमिनेंस था। उसके बाद ममता बनर्जी 2011 में आई, और एक मजबूती के साथ
जो परिवर्तन का जो झांकी उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को दिखाया, वो चीजें पूरी तरह से फेल कर गई। और फेल करने के कारण से लोगों का जो उत्साह था वो बहुत कम हुआ। और उसके अल्टरनेटिव के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने, जो एक मार्जिनल पार्टी थी, वो वहां से उभर कर बड़ी मजबूती के साथ 5 सालों में अपने आप को स्थापित किया है। और जो वायलेंस, जहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती, रामकृष्ण परमहंस की धरती को जिस तरीके से लहूलुहान किया गया, तो उससे जनता एक नए समीकरण, राजनीतिक समीकरण को खोज में लगी हुई है। तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आए और किसी तरह से वहां सरकार बनाने में सफल हो जाए। जी, तो सतीश साहब का ये तज्जिया है। फिलहाल अपने नाज़रीन को बता दें कि जैसा कि ट्रेंड्स आने की शुरुआत हो चुकी है, मगरबी बंगाल, आसाम और साथ ही केरला, तमिलनाडु से भी ट्रेंड्स इस वक्त आ चुके हैं। पहला ट्रेंड आया है जो कि डीएमके के खाते में रुझानात की शक्ल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एआईएडीएमके की सरकार है, जैसा कि हम जानते हैं कि केरल में, तो डीएमके ने ट्रेंड्स में पहला रुझान अपने खाते में किया है। आसाम की हम बात करेंगे तो वहां के भी रुझानात आने शुरू हो चुके हैं। पुदुचेरी का अभी रुझान नहीं आया है। नाज़रीन, रुझानात किस तरह से और कितने वक्त में नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई देंगे, इसके लिए न्यूज़ 18 उर्दू को लगातार देखते रहिए। सतीश साहब हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगी, कई सवालों के जवाब भी आपसे चाहूंगी। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।